दोस्तों आज की वीडियो में 4 ऐसे की फैक्टर आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो निफ्टी 50 को यानी हमारी शेयर बाजार को नीचे गिराने का काम कर सकते हैं। ये 4 कौन कौन से वे हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट खराब हो सकता है। तो जो हमारा न्यू ईयर है 2023 है वो हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, लेकिन मार्केट के लिए हो सकता है वो थोड़ा सा पैनिक कंडीशंस में रहे। तो चलिए ये चारों फैक्टर्स जानने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को नीचे गिराने का काम कर सकते हैं। तहे दिल से दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर अनमोल मित्तल। तो आप यहां पर अगर मार्केट को देख रहे हैं तो मैंने यहां पर दोस्तों कैंडल लगाई हुई है। पहला जो की फैक्टर आपके साथ शेयर कर रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको सीखने को भी मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस, प्लस साथ में आपको समझने को मिलेगा लाइव मार्केट में किस तरीके से मार्केट के टेक्निकल्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर आप मार्केट को यहाँ देख रहे हैं मैंने 1 मंथ की कैंडल लगाई है। हालांकि 1 मंथ की कैंडल्स पे टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते, बहुत ही रेयर होगा या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने लगा रखी है वो इस तरीके के टेक्निकल्स देखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो आपको बेटर आइडिया लगता है कि मार्केट क्या सोच सकती है आगे आने वाले टाइम पे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 मंथ की जो कैंडल है इसने पिछले मंथ की कैंडल को, यानी ये जो कैंडल है दिसंबर की कैंडल है जो हमारा करंट मंथ चल रहा है, पिछली जो कैंडल थी वो नवंबर की कैंडल थी। तो इस कैंडल ने पिछले नवंबर की जितनी गेन थी, भाई अगर आप देखें ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये 18,000 से, निफ्टी उस टाइम 18,000 था, वहां से ऊपर उठा करके लगभग 18,900 के आसपास, ठीक है ना, 18,900 के आसपास ये ले गया था। नेक्स्ट दिसंबर की कैंडल ने क्या करा, उसको वहीं से नीचे उतारा। भाई तो 18,900 से नीचे गिर और ये नीचे आ गया 18,000 के आसपास इस टाइम मार्केट चल रहा है, ठीक है, राइट। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो टेक्निकल टर्म के अंदर एक पैटर्न है। यानी करंट कैंडल ने पिछली वाली कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया, या कह सकते हैं खा लिया, पूरी तरीके से इसको खा लिया। अब ये इंडिकेशन ये देता है कि जो पिछले मंथ में जितने भी लोग बुलिश थे उससे ज्यादा लोग अब करंटली बेरिश हो गए, ठीक है, मार्केट का सिनेरियो खराब हो गया। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाला जो मंथ है वो बेरिश हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ जो 18,000 का लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो काफी अच्छी तरीके से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। साथ में रिसेंटली आप देखेंगे मार्केट ने एक लो क्रिएट करा था जो था 17,800 के आसपास। तो जैसे 17,800 टूटेगा तो ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न का जब लो टूटेगा तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि मार्केट अब यहां से और ज्यादा खराब हो गया। 18,000 इंपोर्टेड सपोर्ट है, लेकिन फिर भी 17,800 पे एक लास्ट उम्मीद बनती है। वहां से अगर ऊपर चला गया तो ठीक है, लेकिन गिरता है तो बेरिश हो सकता है। तो पहला की फैक्टर ये था बेरिश एनगल्फिंग की पैटर्न जो हमें देखने को मिला मंथली कैंडल पे। अब हम यहाँ सेकंड की बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, 1 डे का दोस्तों टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। यहां पर आपको ध्यान दे रहा है कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट के जो स्विंग्स है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली लो बनने शुरू हो गए हैं। कैसे, जरा आप यहां ध्यान देंगे। मार्केट पहले जब ऊपर जा रहा था कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था, कॉन्टिन्यूसली स्विंग्स बन रहे थे। अब जो स्विंग्स है वो देखिए मार्केट के, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। तो आपको याद होगा कि कोविड-19 वाली एक चाइना वाली वीडियो हमने बनाई थी। उस समय जब मार्केट था वो यहाँ कहीं था पास में, जब मैंने आपको कहा था कि सडनली आप शॉर्टिंग का मत सोचिए क्योंकि मार्केट काफी तेजी से नीचे गिर गया है। तो जो शॉर्ट वाले हैं वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो लॉन्ग पे ट्रैप हो गए वो भी कहीं निकलने की सोचेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए मैंने आपको बोला था कि फिलहाल आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने एक आपको थोड़ा एस्टिमेटेड आइडिया दिया था। लेकिन अब फिलहाल क्या हो रहा है कि मार्केट अब वापिस एक ऊपर का जो पुल बैक था वो दे दिया है। अब पुल बैक दे दिया, जिन्होंने शॉर्ट करा था या तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए बाहर, अब वो नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और जिन्होंने यहाँ कहीं लॉन्ग करके ट्रैप हो गए थे वो भी कहीं ना कहीं आज अपना सौदा वगैरह जो भी काटना है काट कूट के साइड हो जाएंगे। एक्सपायर्ड होना है आज कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है कि अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, अब इस कंडीशन में क्या कर रहा है।
तो जो पॉसिबिलिटी लग रही है देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्विंग्स इस तरीके से कंटिन्यू करता है, जिस तरीके से ये एक टॉप बनाया था, ये टॉप बनाया था, ये एक टॉप बनाया था, तो अगर हम ये सोच के चले कि ये अब एक टॉप बन सकता है, तो आपको वेट करना होगा 18,000 का लेवल टूट जाए, क्योंकि 18,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पहले भी देखिए ये 18,000 के आसपास मार्केट यहाँ रुकने की कोशिश कर रहा था। अगर 18,000 यहाँ टूटता है, फिर हम एक कंफर्मेशन मिलती है कि ये जो फोर्थ है ये एक नया स्विंग का टॉप बना है, अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो ये मेरा जो था वो सेकंड फैक्टर था मार्केट के अंदर, तो स्विंग्स कंटिन्यूसली नीचे बन रहे हैं, वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और एक कंफर्ट जोन नहीं दे रहे बुलिश साइड के लिए। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड की फैक्टर था दोस्तों हमारी मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, जिसके बारे में हमने बात भी करी थी कुछ टाइम पहले। तो मूविंग एवरेज लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ इसकी सेटिंग में जाते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा डार्क, इनपुट करते हैं 50, ठीक है। 50 की सिंपल मूविंग एवरेज है ये। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज आप देखेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि अगर मार्केट में सिंपल मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है 50 की, बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अगर मार्केट 50 के ऊपर चल रहा है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो हम बुलिश कंसीडर करते हैं कि मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है, मार्केट अगर नीचे आ जाता है, तो हम इसको बेरिश कंसीडर करते हैं कि मार्केट अब यहाँ पर बेरिश हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला था कि टूटते ही कूद नहीं पड़ना है कि मार्केट में शॉर्टिंग करें, क्योंकि अगर आप शॉर्टिंग करने जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिर गया, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो गया, आप ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि मार्केट ने इसको तोड़ तो दिया था, अब वो टेस्ट करने के लिए वापस आया और टेस्ट बिल्कुल इसके आसपास किया। देखिए 18,200 के आसपास है ये, तो उसके आसपास टेस्टिंग करके वहां से थोड़ी सी वीकनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये खतरनाक पैटर्न बनता है। और ये तीसरा की फैक्टर है जो मुझे नेगेटिव लगता है। तो तीन मैंने आपको की फैक्टर बताया जो मार्केट में मुझे फिलहाल नेगेटिव लग रहे हैं। उसके बाद हम फोर्थ की फैक्टर की बात कर लेते हैं। वो टेक्निकल बेस्ड नहीं है, डाटा बेस्ड है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो है ओपन इंटरेस्ट। तो हम यहाँ देखिए जा रहे हैं सेंसिबल में, ये ओपन इंटरेस्ट का मैंने डाटा खोल लिया है। निफ्टी का नेक्स्ट वीक का मैंने यहाँ ओपन इंटरेस्ट खोला है। तो अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ये देखिए जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ चेंज हो रहा है वो आपको बता रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, रेड वाली जितनी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं। कॉल राइटर यानी वो लोग होते हैं जो मार्केट में अगर उनको गिरावट आएगी तो बेनिफिट होगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए। और ये जो ग्रीन वाली जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये पुट राइटर बैठे हुए हैं। पुट राइटर को बेनिफिट तब मिलता है ऑप्शंस के अंदर जब मार्केट ऊपर जाए। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कहाँ दिख रही है आपको, भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो हमें कॉल साइड दिख रही है। भाई यहाँ भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और ये जो पीछे की साइड आप देखेंगे छोटी छोटी बिल्डिंग्स है। तो अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट वीक का, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश सिनेरियो बन रहा है। और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कॉल राइटर कि हमें भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। सिर्फ इसको इस तरीके से समझिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ गया ये वाला 18,000 का, जो आप यहाँ देख रहे हैं 18,000 का, जिसका आप ओपन इंटरेस्ट से देख रहे हैं। दो सबसे बड़ी बिल्डिंग्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, युद्ध हो रहा है। ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में 18,000 के लेवल पर, पुट राइटर भी और कॉल राइटर भी। कॉल राइटर कह रहे हैं हम नीचे गिराएंगे, पुट राइटर कह रहे हैं हम ऊपर उठाएंगे। अब जो मैं आपको कह रहा था उसको जरा समझिए। इफ बाई चांस मार्केट 18,000 के नीचे आता है, 18,000 के अगर नीचे मार्केट आया, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट का यहीं पर है। भाई पीछे इनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इनके पास तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है। अगर मार्केट 18,000 के नीचे आता है, 18,000 के मार्केट अगर नीचे गिरना शुरू करता है, तो क्या होगा, पुट राइटर जो है ट्रैप हो जाएंगे और ये फटाफट अपनी पोजीशंस काटना शुरू करेंगे और मार्केट पैनिक में नीचे आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 18,000 का लेवल बड़ा क्रूशियल है। अगर ये टूटता है, कंफर्टेबली ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है 18,000 के नीचे मार्केट के अंदर, तो यहां पर ये पुट राइटर्स ट्रैप होंगे और यहां से मार्केट अब वापिस से नीचे की तरफ रुझान देगा। उसके बाद लास्ट सपोर्ट बचता है 17,800 का, वो टूट गया तो हमारा 1 मंथ वाला जो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न था वो भी कंफर्म्ड हो जाएगा और मार्केट काफी नीचे आ सकता है। तो ये 4 की फैक्टर थे जो मार्केट के अंदर मुझे बेरिश लगे, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, ये इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर करा। अब क्या मार्केट यहां से नीचे गिरने वाली है या मार्केट यहां से ऊपर बढ़ने वाली है? मार्केट कुछ भी कर सकती है। अगर मैं आपको ये कहूं मार्केट नीचे गिरेगी या मार्केट ऊपर चलेगी, तो सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूंगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट क्या करेगी। लेकिन यहां काम होता है प्रोबेबिलिटी पर। तो अगर कोई यहां पर शॉर्ट के ट्रेड्स बना रहा है,
कोई अगर यहाँ शॉर्टिंग करने की सोच रहा है तो अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर कर ले, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अपोजिट जाती है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क कितना है और उस रिस्क को आप कैसे कम करेंगे। सेकंड, अगर आप शॉर्ट का ट्रेड लेने जा रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपको बुलिश ट्रेड लेना है, बेरिश ट्रेड लेना है, ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन किसी भी डायरेक्शन का आप ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट गया, आपके अपोजिट गया, तो आप उस रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, उस रिस्क को कम से कम कैसे करोगे, यही ट्रेडिंग का खेल है और कुछ भी नहीं है। क्या मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकता? यस, जा सकता है। लेकिन मुझे जो 4 फैक्टर जो खराब लगे मार्केट के अंदर, इस वीडियो में सिर्फ वो मैंने आपको दिखाए हैं, और काम होता है सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर। अगर मैं पर्सनल कोई ट्रेड लेना चाहूंगा तो मैं शॉर्टिंग का लेना चाहूंगा। आपको क्या ट्रेड लेना है आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट गई तो मैंने अपना प्लान बनाया हुआ है कि मैं क्या करूंगा, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट गई तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आप अपने रिस्क को कैसे कम से कम करेंगे, राइट। तो ये दोस्तों पूरा ये की फैक्टर था जो मैंने आपके साथ शेयर करा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नॉलेज आपको जरूर मिली होगी और कुछ टेक्निकल टर्म्स आपने जरूर सीखे होंगे। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।